आज का सवाल जो हमें बहुत से लोगों ने इंक्वायर किया है वो है ओबेसिटी के बारे में, यानी मोटापा, जो ना सिर्फ कॉमन था एडल्ट्स में, ओल्ड एज में, बल्कि अब बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो आज का सवाल हम डॉक्टर राजा नेगी से करते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो ओबेसिटी है, मोटापा, जो कि बच्चों में भी है, बड़ों में भी और बूढ़ों में भी, क्या इसका असर हार्ट के पेशेंट्स के लिए कोई अफादियत रखता है या कोई नुकसान रखता है? बहुत शुक्रिया। देखें, जो ओबेसिटी है जिसको हम मोटापा कहते हैं, ये दिल की बीमारियों में जो मेन रिस्क फैक्टर है, जितने भी उनके जो मेन रिस्क फैक्टर्स आते हैं उनमें ओबेसिटी यानी मोटापा शामिल है। और जब ये ओबेसिटी किसी में अगर होगी तो उसमें डबल क्या बल्कि ट्रिपल रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट डिजीज़ होने का, यानी हार्ट अटैक होने का भी, हाई ब्लड प्रेशर होने का भी, और साथ उसके जो रेलिवेंट बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी होने का ख़तरा है, साथ थायराइड की बीमारी, बैक एक है, जोड़ों की बीमारियां, और ख़ास कर जो बच्चों के अंदर मैंने देखा है उनके अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मोटापे की वजह से। अगर इसकी कॉजेज़ पे, इसकी वजूहात पे आप ज़ोर डालें या गौर करें आप, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इनटेक है ना, वो मेन वजह आपकी वही लगती है। नो डाउट बाज़ फैमिलीज़ के अंदर भी टेंडेंसी होती है ये, लेकिन ज़्यादा वजूहत जो हमने देखी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से है। बच्चे क्या, बड़े क्या, हम लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, और बॉडी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वो किसी का एक मकूला है ना कि आप किसी एक ख़ास हद तक खा सकते हैं खाना, इसके बाद वो हद गुजरने के बाद वो खाना आपको खाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये खाना ही सब कुछ नहीं है। और जिस तरह हमारे मज़हब में भी है कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमेशा भूख रख के खाएं, और पेट को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करें, एक हिस्सा खुराक के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, और एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ें। तो इस तरीके से ये मकसद यही है कि आप कम से कम खाएं, इतना खाएं जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। इसी तरह हज़रत अली करमल्लाहु वजह की रेफरेंस से भी कॉल है कि उन्होंने फरमाया कि बहुत ज़्यादा पेट भर के मत खाएं, इससे ना सिर्फ आपके सुस्त और कायल हो जाते हैं और आप नमाज पढ़ने के काबिल भी नहीं होते सुस्ती की वजह से, और काम भी काज भी अपना नहीं कर पाते, बल्कि इसकी वजह से आपको दिल के और मैदे के भी अमराज लगने का ख़तरा रहता है। यानी आप देखिए, आज से 1400 साल पहले उन्होंने फरमाया और आज वो चीज़ें सच साबित हो रही हैं। इसी तरह एक किसी अंग्रेज़ का कॉल है कि उन्होंने कहा कि ईट योर फूड एज अ मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू टेक मेडिसिन एज अ फूड। यानी अपनी खुराक को दवाई समझ के खाएं, वरना फिर आप अद्वियात जो है ना वो आपको खुराक की तरह खानी पड़ती है। और हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं कि लोग 14-14, 15-15 गोलियां एक एक वक्त में, साथ किसी को शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, मोटापा हो गया है, मुख्तलिफ दवाइयाँ साथ खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं आ रहा होता। तो ये मेन चीज़ आपका इनटेक है। बच्चों में देखें, घर बैठे लोग ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, KFC, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, ये सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप्स के ऊपर मौजूद हैं। एक फ़ोन कॉल करते हैं तो सारी चीज़ें आपके पास पहुंच जाती हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये, क्योंकि इसके अंदर देखें हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट होती है, इसके अंदर घी वाली चीज़ें होती हैं, नमक ज़्यादा होता है इसमें, अजीब किस्म के इन्होंने वो कोई जो मसाला जात डाले होते हैं और केमिकल्स डाले होते हैं इसके अंदर, जो ख़तरनाक हैं, जो स्पेशली तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ आपको दिल के अमराज और किडनी डिजीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ये आपका जंक फूड का इस्तेमाल है। स्पेशली आप देखें बच्चों में, हम देखते हैं अगर, तो हमारी जो ख़वातीन हैं बाज़ारों में जाती हैं, मार्केट्स में जाती हैं, सिनेमा घर्स में या क्लब्स वगैरह में, तो बच्चों को चुप कराने के लिए चिप्स ले देते हैं, वो स्लांटीज़ ले देते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जितनी भी कोका कोलाज और पेप्सीज, और फिर ये फिज़ी ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स है, ये सारे जितने भी हैं ये सब इसके अंदर केमिकल्स ऐसे डाले होते हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर लोगों में हो रहे हैं, हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है। मेन सोर्स आपका यही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अपने आप को कंट्रोल कर लें तो ना सिर्फ दिल के अमराज से बल्कि मुख्तलिफ जो है ना आपके जो कैंसर्स हैं और जो ये जो किडनी डिजीज़ है उससे भी आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ओबेसिटी को अगर देखा जाए तो इस तरफ अगर ये गौर से देखें तो
बेसिकली BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको अपना हाइट और वेट का अगर आपको पता है तो आप अपना BMI निकाल सकते हैं। BMI क्या होता है, ये एक रफ सा फार्मूला है, इसको कहते हैं वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी अगर किसी का वेट 95 kg है और उसकी जो हाइट है 1.75 मीटर है, उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट निकला 31। 31 का मतलब है कि ये बंदा जो है ना ये ओबीस है। यानी देखें 25 तक हम कहते हैं BMI नॉर्मल है, 25 और 30 के इन बिटवीन ओवरवेट होता है बंदा, और 30 से अगर ऊपर चला गया BMI तो हम कहते हैं कि ये ओबीस है, ये मोटापे का शिकार है। तो अपने आप को ये BMI लेवल आप आजकल का आपके जो मोबाइल्स के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं, अपने हाइट और वेट डालेंगे तो आपका BMI भी निकल आएगा, वरना इस रफ तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं। अपने आप को कंट्रोल करें, रोज़ाना 40-50 मिनट वॉक करें, और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो एक तो घी और ऑयल का एहतियात करें, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट है वो ख्याल करें, और स्पेशली मेरी ख़वातीन से रिक्वेस्ट होगी कि और बल्कि मर्दों से भी, जो मुख्तलिफ ये जो डाइट प्लान्स आजमा रहे होते हैं, ये जो प्रोटीन डाइट है, ये जो फलानी डाइट है, ये जो कीटो डाइट है, किसी एक चीज़ पे अपने आप को फिक्स मत करें। ओवरऑल बैलेंस डाइट रखें, और को जो उसमें हर चीज़ आप खा सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने ख्याल करना है कि जो हाई कार्ब्स है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो थोड़ा अवॉइड करें आप। चावल और गंदम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ना होने के बराबर हो आपका, ताकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो चल सके। और दिन में देखिए जी, गोश्त खा सकते हैं आप, बीन्स ले लें, ये चने होते हैं काले सफ़ेद चने, वो ले लें, उसके ऊपर सैलड्स डाल के आप सारा दिन खाएं। फ्रूट सैलड्स लें, आम सैलड्स लें, और ये भुने हुए चने, छली होगी, इस तरह की चीज़ें आप खाएं, और इनमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और हस्ब ज़रूरत आप गोश्त, चिकन, फ़िश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको या तो आप वो एयर फ्रायर में करें, या इसको बारबेक्यू के तौर पे करें, या ग्रिल करके इस्तेमाल करें। ये जो तली हुई होती है ना, जो कोई भी तेल, किसी किस्म का तेल है, चाहे वो आपका ये ऑलिव ऑयल है, चाहे वो जितने भी मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, वो आपकी शरीयानों को बिल्कुल तंग कर जाते हैं जब आप इस्तेमाल। देखें, कोई भी चीज़ आपने खानी है तो वो आपके गले से होके स्टमक से, खुराक वाली नाली से होकर स्टमक में आएगी, यहाँ से एब्जॉर्ब होके कुछ तो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगी, कुछ जो बाकी चिकनाई होगी वो आपकी जो आर्टरीज़ के अंदर वाली लेयर है उसके अंदर जाके जम जाएगी। तो ये एक अंदर लेयर बना जाएगी, और वो लेयर्स की शक्ल में बढ़ते बढ़ते उस शरीयानों को तंग कर देती है, जो फ्यूचर में आपको एंजाइना, हार्ट अटैक और मुख्तलिफ बीमारियाँ लगने का ख़तरा रहेगा। तो अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रखें। चिकनाई वाली चीज़ों से, जो फ्रोज़न चीज़ें हैं, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड जूसेस हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इन सब से एहतियात करें, और अपने आप को सेहतमंद और तवाना रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।